लेके आने के लिए कहता है कि यूसुफ के जीवन को देख, कैसे उसने उस महान दर्शन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। क्या उसको महान बुलाहट परमेश्वर ने दी? नहीं दी, उसको दी थी। क्या उन बातों को उसने सफर नहीं किया? उसने सफर किया। उसके अपनों ने उसके ऊपर तमाम बातों को उंडेल दिया, मगर वो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं बना। हम अंत में देखते हैं, इस बात को देख सकते हैं कि यूसुफ के द्वारा ही पूरा घराना जो है बचा लिया गया, है ना, बचा लिया गया। क्यों? यूसुफ के द्वारा ही क्यों बचाया गया? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से यूसुफ के जीवन को देख लिया था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। भले से लोगों को साधारण लग रहा है, बट मैं इसकी क्वालिटी को जानता हूँ, मैं इसके हृदय को जानता हूँ। जब समय होगा, निर्णय लेने का समय होगा, ये अपने भाइयों को जाके चुनेगा। शायद कोई और आके खड़ा हो जाए, इस ताकत को पाले, इस पोजीशन को पाले, तो अपने भाइयों के सर को वे उनके धड़ से अलग कर दे। मगर ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये उन लोगों को जाके चुनेगा, उनको गले लगा लेगा और कहेगा जाओ अपने घर से सबको लेके आ जाओ, और मैं चाहता हूं कि वे लोग मेरे साथ जिस स्थान पे रहे। और फिरौन ने भी कहा कि तमाम मिस्र की जो भी अच्छी से अच्छी वस्तु है मैं सब तुम्हें दूंगा, हर एक अच्छी से अच्छे कपड़े में तुम्हें दूंगा, अच्छी अच्छी सी भूमि में जाके मैं तुम्हें खेती बाड़ी करने के लिए मैं कहूंगा, और वे अच्छी जगह रहते। इन तमाम बातों का प्रबंध कैसे होता है आपको पता है? एक व्यक्ति के हृदय के कारण, यूसुफ के कारण। क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से ही जांच किया था, जान लिया था। दाऊद कहता है मैं भयानक और बुद्धि से अपनी मां के गर्भ में पड़ा। परमेश्वर पहले से ही जान लेता है। प्रभु कैसे ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं दे देता है। परमेश्वर देख के, सोच के, समझ के फिर दर्शन परमेश्वर देता है। और किसी को तो दर्शन नहीं दिया प्रभु ने, यूसुफ को क्यों दिया? क्योंकि पता था अगर कोई और भाई को दे देता तो इतना खुंदस खाया हुआ होता कि उनको काम ही कर देता। मगर यूसुफ ने जाके सुना इस बात का कि भले से बड़े आसानी से इस पद को हम पढ़ जाते हैं, बड़े पद मेरे ध्यान को अट्रैक्ट किया कि खुदा एक व्यक्ति जो इतना अत्याचार को सहते हुए आ रहा है, इतने दबाव में से होके आ रहा है, उसने अपने भाइयों को जाके गले लगा के चूम कैसे लिया? ये बहुत अद्भुत घटना है। भले से ही साधारण से अभी हमें लग रही होगी, बट मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ इस वचन की ओर थोड़ा ध्यान दे, पढ़े, रुक के पढ़े। कई बार हमारी आदत होती है वचन को जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं और उसके अंदर की हिडन जो बातें होती, जो परमेश्वर में देना चाहता है, सिखाना चाहता है, हम मिस कर जाते हैं। मगर अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से, मैं आपको इंकरेज करूंगा पदों को पढ़े। प्रभु आपको सिखाएगा, हम सबको बताएगा। प्रभु ने मुझे सीखने में मदद करी कि यूसुफ को मैंने इसलिए लाके खड़ा करा है फिर क्योंकि इसने अपने भाइयों को चूम लिया। उस स्थान पे आके चूमा जहां से अपने भाइयों को मरवा सकते, मगर इसने बचा, उन्हें आशीष दी, उनकी आशीष का कारण बन। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि चाहे लोग हमारे जीवन में कैसी बातें क्यों ना बोल रहे हो, पीछे हमारी बुराइयां क्यों ना कर रहे हो, हमारे लिए प्लॉट्स क्यों ना बना रहे हो, साजिशें क्यों ना रच रहे हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका ध्यान जीवते परमेश्वर की उन बातों पे है, उसकी योजना पे है, तो आकाश की कोई शक्ति आपको खुदा के रास्तों पे चलने से नहीं रोक सकती। कोई मनुष्य की ताकत परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। कोई भी लोगों की बुरी योजनाएं, उनके हथियार, उनके जादू टोना, विचक्राफ्ट आपको परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से आपको खरीद लिया है। तो क्यों नहीं वे आपके जीवन में उन महानता को, भलाइयों को पूरा ना करेगा? आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। कई बार ये बातें हम जब सुनते हैं, इन बातों को जब हम पढ़ते हैं, बड़ी साधारण सी लगती है। कई बार लगता है कि क्या ये बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी या नहीं होगी? मेरा जीवन तो बड़ा आम सा लग रहा है, बड़ा साधारण सा मेरा जीवन लग रहा है। क्या ये बातें मेरे जीवन में कभी फुलफिल होंगी भी या नहीं होगी? मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। यूसुफ को भी ऐसा लग रहा था, उसे लग रहा था खुदा ने तो बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी वायदे मुझसे कर दिए, बड़े दर्शन मुझे दे दिए, मगर खुदा आज तेरे वायदों को प्राप्त करके, तेरे दर्शन को प्राप्त करके मैं एक जेल में पड़ा हुआ हूँ, एक कैदियों का खाना मैं खा रहा हूँ, उन चूहों के साथ में सो रहा हूँ, उन फटे हुए कपड़ों को मैं पहन रहा हूँ, उन ठंड में जब मैं पड़ा हुआ हूँ, कोई मैं उड़ाने वाला, गर्म करने वाला
खाने को मैं खा रहा हूँ, एक आम से भी बेकार जीवन में जी रहा हूँ। कई बार हमें भी लगता होगा हमारा जीवन बड़ा साधारण सा जीवन है, बहुत सारी बातों से हम गिर गए हैं, बहुत सारे कर्जों से हम गिर गए हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातों से हम गिर गए हैं। मगर जब हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे, प्रभु हमसे कहेगा, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, मैंने तुझे उत्तम बातों के लिए चुना है, मैंने तुझे ऊंचाइयों पे जाने के लिए मैंने तुझे चुना है। चाहे ये बातें तुझे नीचे क्यों ना खींच रही हो, मगर तुझे काम करना है, वो ये काम है कि तू अपने हृदय को साफ रख, अपने जीवन को साफ रख, अपनी आंखों को साफ रख, अपने कानों को साफ रख, अपने हाथों को साफ रख। जब तू इन कामों को करेगा, जब तू ऐसे जीवन को जिएगा, मैं तुझे ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, उन स्थानों पे मैं तुझे लेके जाऊंगा जहां से तू लोगों को ब्लेस करने पाएगा, जहां से लोग इस बात की गवाही देंगे हमारा जीवन जो है, आज हमारे जीवन में आशीषें आई है तो इस व्यक्ति के कारण आई है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर की महिमा आप चुरा ले, मगर मैं गवाही देना चाहता हूँ, इस बात को बताना चाहता हूँ, लोग आपके लिए गवाही देंगे, लोग आपके लिए आने वाले दिनों में खड़े होंगे कि खुदा के रस्तों को दिखाने वाले ये लोग हुए, ये आंटी हुई है, ये